नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभी पाटिल, सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आईवीएफ के दौरान हम कब कब रिलेशन रख सकते हैं या फिर कब कब हमको रिलेशन नहीं रखना चाहिए, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो लोगों के मन में रहता है, बट हिचकिचाहट वश वो हमसे पूछ नहीं पाते हैं। कई बार वो फोन लगा के पूछते हैं हमसे कि मैडम हम रिलेशन रख सकते हैं क्या, ऐसा। तो आज ये वीडियो इसी बारे में है कि आईवीएफ की प्रोसेस के दौरान आप कब रिलेशन रख सकते हैं और कब रिलेशन नहीं रख सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और एंड तक देखिए। जब आप डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर आपको 1 मंथ का ट्रीटमेंट देते हैं, आपको कुछ मल्टीविटामिन वगैरह दिए जाते हैं जिससे आपकी बॉडी में जो भी कमियां हो विटामिन की, आपकी जो ओवरीज हैं वो हेल्दी हो जाए, बॉडी हेल्दी हो जाए, तो उस दौरान आप रिलेशन बिल्कुल रख सकते हैं। उसके बाद जब आपका पीरियड्स आते हैं और आपको इंजेक्शन लगने स्टार्ट होते हैं, तो शुरुआत के 6-7 दिन तक आप रिलेशन रख सकते हैं। बट उसके बाद में क्योंकि आपको इंजेक्शन से आपके जो फॉलिकल्स है वो बन जाते हैं, आपकी ओवरीज थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, उनमें फॉलिकल्स इतने बनते हैं कि ओवरीज का साइज बढ़ जाता है। तो जब आप रिलेशन रखते हैं तो उनका टॉर्शन होने का थोड़ा खतरा रहता है, मतलब जो वो ऐसा घूम सकती हैं और ब्लड सप्लाई रुक सकता है, उससे आपका पेट बहुत दुख सकता है और ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसलिए जनरली हम लोग इंजेक्शन जब लगाते हैं तो उसके 7वें-8वें दिन के बाद हम रिलेशन रखने को मना कर देते हैं। उसके बाद जब आपका पिकअप होता है, उसके बाद में यदि आपका फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर होने वाला है तो फिर आप ट्रांसफर के दौरान, मतलब ट्रांसफर के बाद जो 15 दिन रहते हैं बीटा एचसीजी के वेट के लिए, उस दौरान भी आपको रिलेशंस नहीं रखने हैं, क्योंकि एक तो आपके यूट्रस को जर्क नहीं लगना चाहिए, दूसरा आपके जो सीमेन में कुछ ऐसे तत्व रहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रहते हैं, जिससे आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, उससे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए भी मना किया जाता है। फिर तीसरा, आपको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, इसके लिए भी आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद में आपको रिलेशंस नहीं रखने हैं। और यदि आपका फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर है, मतलब जिस महीने में आपका पिकअप हुआ है आपको उस महीने में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो पिकअप होने के बाद में जब आप 1-2 दिन के बाद में रिलैक्स फील करते हैं, उसके बाद में आप रिलेशंस रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकेंड टाइम जब आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए प्रोसेस स्टार्ट होती है पीरियड के 2nd डे से, तो जब डॉक्टर्स आपको ट्रिगर इंजेक्शन लगा देते हैं, उसके बाद में डॉक्टर्स मना करते हैं रिलेशन रखने के लिए। तो आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद जो वो 15 दिन का समय रहता है, उस समय आपको रिलेशंस नहीं रखने हैं। और यदि आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो फिर प्रेगनेंसी के भी 1 से 2 महीने तक आप रिलेशंस अगर अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि आपको स्टिमुलेशन प्रोसेस, मतलब जब इंजेक्शंस लगते हैं तो आपको 6-7 डे के बाद रिलेशंस नहीं रखने हैं। उसके बाद अगर आपका फ्रेश साइकिल है तो भी आपको आपके एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद में रिलेशंस नहीं रखने हैं। और अगर फ्रोजन साइकिल है तो ओवम पिकअप के 1-2 दिन के बाद जब रिलेशंस रख सकते हैं, बट जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद में आपको रिलेशंस नहीं रखने हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही हम वीडियोस आगे भी बनाते रहेंगे। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आगे भी मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।